Okay, so in the last class we started about the equations of lines. उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे. लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसमें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो रहेगी उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आती है, स्लोप होता है 0. एक्स एक्सिस की खुद की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 रहेगी. ओके, देन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेशन रहेगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, और y एक्सिस की खुद की इक्वेशन x इक्वल टू 0 आती है. देन वी स्टडी अबाउट स्लोप पॉइंट फॉर्म. यदि हमें एक ऐसा पॉइंट पता है जहां से लाइन पास हो रही है, we know the slope of line. If we know the slope of line and one point from where the line is passing, we can easily find the equation of line. Given point को x0 y0 कंसिडर किया गया है, स्लोप को m कंसिडर किया गया है. इक्वेशन ऑफ लाइन टर्न्स टू बी y minus y0 it is equal to m x minus x0. नेक्स्ट पार्ट था 2 पॉइंट फॉर्म. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट रहते हैं तो वहां से एक ही यूनिक लाइन पास हो सकती है, और इस यूनिक लाइन की इक्वेशन यदि हमें फाइंड करनी है, वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. जो दो गिवन पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं वो x0 y0 एंड x1 y1 है. इक्वेशन ऑफ लाइन जो फॉर्म होगी वो रहेगी y minus y0 अपॉन x minus x0. दिस इज इक्वल टू y1 minus y0 अपॉन x1 minus x0. ओके, इसमें एक पार्ट में आपको x और y को रखना है, और सेकेंड पार्ट में फिक्स आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रखने हैं. सिमेट्री मेंटेन करनी है. यदि आप y minus y0 ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में कंपलसरी x minus x0 आएगा. ओके, क्योंकि आपने y0 लिया तो यहाँ पे x0 आएगा. फिर y1 minus y0 लिया है तो डिनोमिनेटर में x1 minus x0 आएगा. यदि आप y0 minus y1 लेते हो तो डिनोमिनेटर में x0 minus x1 आएगा. इस तरह से आपको सिमेट्री मेंटेन करनी है. नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था इंटरसेप्ट्स का. लाइन के लिए दो इंटरसेप्ट होते हैं, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट क्या होता है? इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन मीट्स x एक्सिस. ये लाइन है, लाइन इज मीटिंग x एक्सिस एट दिस पॉइंट. ओके, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो कंपलसरी 0 होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस. ओके, दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, तो इसका y कोऑर्डिनेट कंपलसरी 0 रहेगा. ओके, x कोऑर्डिनेट सपोज a है, तो ये जो लाइन है इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा a. इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, ये यहाँ पे y एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे y एक्सिस है इसलिए x कोऑर्डिनेट कंपलसरी 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट b है, सो इस लाइन का y इंटरसेप्ट b आएगा. So what is x intercept? It is the x coordinate of point where line is meeting x axis. What is y intercept? It is the y coordinate of point where the line is meeting y axis. फिर इसी पे बेस्ड हमने स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ लाइन बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म. यदि लाइन के दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे ये लाइन है, इसके दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास है, x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b, तो हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन आएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. मैंने आपसे कहा था वेरीफाई करना, 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसे वेरीफाई कर सकते हो. और नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया था वो ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसका डायग्राम यहाँ पे है. इन दिस केस वी नो द स्लोप ऑफ लाइन एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, एंड वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म मेथड. और इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c. इतना कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. यस, एनी डाउट इन लास्ट कॉन्सेप्ट? अब तक जो मैंने लिया है इट्स जस्ट अ रिकॉलिंग पार्ट. अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट में. ओके, आगे प्रोसीड करेंगे. इक्वेशंस ऑफ लाइन में सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है अभी नॉर्मल फॉर्म. लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन स्लोप पॉइंट फॉर्म, देन डबल पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल, द वर्ड नॉर्मल. नॉर्मल का मीनिंग रहता है परपेंडिकुलर. ओके, एंड जनरली परपेंडिकुलर फ्रॉम origin. Okay, now see,
This is your x-axis. This is your y-axis. This is a line. Suppose line L. Okay. From origin, we draw perpendicular on this line L, meeting at point P. Suppose. Okay. Here, angle formed by the perpendicular is ओमेगा. इसे ओमेगा कहा जाता है, आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा. ओके, W जैसा ही सिंबल है, लेकिन ऊपर से एक छोटा सा लूप बन जाता है. देखा है फिजिक्स में ये सिंबल ओमेगा? Yes, sir. Okay. Angle is omega. Okay. And this distance is small p. मतलब देखिए गिवन कंडीशंस क्या क्या है वो देख लीजिए. ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. फ्रॉम ओरिजिन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन. ओके. ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है इसका लेंथ है स्मॉल p. ओके. ध्यान रखिए यहाँ पे स्मॉल p है, यहाँ पे कैपिटल P है. इफ यू वांट पॉइंट का मैं सिंबल चेंज करके m कर देता हूँ. लीजिए. ओके. पॉइंट का सिंबल चेंज करके मैंने m कर दिया है. स्मॉल p इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, and omega it is the angle made by the perpendicular with positive direction of x-axis. Okay, clear? Now see, इस लाइन की इक्वेशन अगर आप फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन है, if you find the equation of line L, you will get this x cos omega plus y sin omega is equal to small p. You will get this as the equation of line. इसमें एक बात याद रखिएगा, ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन इस लाइन L की है. इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन L. Whereas इस इक्वेशन में वेरिएबल x और y को अगर छोड़ दिया जाए तो जो गिवन टर्म्स है, जैसे ओमेगा इट इज अ गिवन टर्म एंड स्मॉल p इट इज अ गिवन टर्म, तो ये जो ओमेगा है इट इज द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर विद द x एक्सिस. ओके. एंड p इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, तो ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर की है, लाइन की नहीं है. नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, इसे देख के आप मुझे ये बता सकते हो n के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n? फ्रॉम ओरिजिन द डिस्टेंस up to m is p, means length om is small p. Okay, and omega it is the angle made by om with positive direction of x axis. कोई मुझे m के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? माइक ऑन करके बताइए. P cos omega, P sin omega. p cos omega, p वेरी गुड. p cos ओमेगा, p sin ओमेगा. ये कैसे आया? इसके लिए रिकॉल कीजिए आपका थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, वहां हमने देखा था. ठीक है, आप m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए, ये आएंगे p cos ओमेगा, p sin ओमेगा. ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल? Omega plus 90 angles. Very good. 90 plus omega. Very good. This will be 90 means pi by 2 plus omega. Exterior angle property. Very good. Okay. Now with respect to line L, ये जो एंगल आपने बताया pi by 2 plus omega, what is this angle? Angle of inclination. Yes, angle of inclination. ये inclination है, inclination of line L. What is inclination of a line? It is the angle made by the line with the positive direction of x-axis. तो ये रहा आपका line L. It is making angle pi by 2 plus omega with the positive direction of x-axis. तो ये इसका inclination आ गया. Okay, inclination of line L is pi by 2 plus omega. So slope
स्लोप आएगा tan of pi by 2 plus omega. Can you tell me what is tan of pi by 2 plus omega? Minus cot omega. Very good. Minus cot omega. Function tan, angle is pi by 2. Allied angles में आ गए हम लोग. Okay. अब tan है और यहाँ पे pi by 2 है. Function will change. From tan we will go to cot. Pi by 2 plus omega. We are in the second quadrant. Okay. Second quadrant का angle negative आता है. Sorry, second quadrant में tan negative आता है. इसलिए minus cot omega. Okay. Now you can use slope point form. आपके पास लाइन का स्लोप है, लाइन एल जो है इसका स्लोप है, स्लोप ये रहा माइनस कॉट ओमेगा, और आपको एक ऐसा पॉइंट बताया जहां से लाइन पास हो रही है और वो पॉइंट है ये एम, पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा. देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन एल is you get y minus y0 means y minus p sin omega. This is equal to m. m आपका minus cos omega upon sin omega and this is x minus p cos omega. इसे आप लोग सॉल्व कीजिए. देखिए हमने y minus y0 is equal to m x minus x0 का कॉन्सेप्ट यूज किया है पॉइंट स्लोप फॉर्म. हमारा जो x0 y0 पॉइंट है वो रहा m. So we get this y minus p sin omega this is equal to m. m हमारा माइनस cot omega है जिसे मैंने cos अपॉन sin में कन्वर्ट किया है. So माइनस cos omega अपॉन sin omega x माइनस p sin omega. इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद देखिए ये आंसर आ रहा है क्या. सॉल्व इट प्लीज. आई गिव इट 2 मिनट्स. 2 मिनट में से सॉल्व करके बताइए. Yes sir. आ रहा है आंसर. डन. श्रद्धा आ रहा है आंसर. अब वो लोग रिस्पॉन्ड कीजिए जिनका आंसर नहीं आ रहा है. चाहे तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो इफ यू आर नॉट गेटिंग. मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, काफी इजी है. वर्किंग कीजिए और एक आइडेंटिटी यूज होगी साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 जो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था पी कॉमन लेने के बाद. इस तरह की आइडेंटिटी यूज होगी और फाइनल आंसर आपका यही आएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी. इज दिस क्लियर? Okay, so this is how we get the equation of line. Okay, अब जरा ध्यान रखिएगा एक बात का. नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल का सीधा सीधा मतलब रहता है परपेंडिकुलर. द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर. ओके, एक सीधी सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है दैट इन केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, जहां पे एक्स और वाई वेरिएबल्स है लेकिन पी और ओमेगा ये क्या है. P it is the length of perpendicular from origin on the line और ये perpendicular ड्रॉ किया गया. ओमेगा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन. ओके, यहाँ पे हमने लाइन को इस तरह से रखा हुआ है जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. लाइन अगर चेंज होकर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, थर्ड फोर्थ कहीं भी जाएगी, आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देख लीजिए. ये लाइन यहाँ इस जगह से यहाँ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है. हर केस में आंसर यही रहेगा. ओके, in all the cases answer will be same. Equation will be x cos omega plus y sin omega is equal to p. Okay, now let's move to exercise.
Let's move to exercise. Please take out your textbooks. Come to exercise 10.2. मैं सारे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करूंगा. एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो मैं सॉल्व करूंगा. बाकी मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा. आप लोग वहां से देख लीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिए, वहां से देखिए. और यदि कोई डाउट है तो फिर आप डाउट मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ओके. एक्सरसाइज 10.2. In exercise 1 to 8, find the equation of line which satisfies the given conditions. अब कंडीशंस दिए रहेंगे, आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है. सी, एक छोटा सा रिकॉल देख लीजिए. सबसे पहले हमने देखा था लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. जब लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रहते हैं तो उनके इक्वेशंस x इक्वल टू कांस्टेंट और y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप के रहते हैं. ठीक है. लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का दूसरा अर्थ ये भी होता है लाइंस परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. क्योंकि लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसे हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. ठीक है. दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म. यदि पॉइंट दिया है जहां से लाइन पास हो रही है, लाइन का स्लोप दिया है, वी कैन फाइंड द इक्वेशन. तीसरा है टू पॉइंट फॉर्म. चौथा है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म. यदि पॉइंट दिया है और जहां से लाइन पास हो रही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. यदि लाइन का स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. एंड द लास्ट वन इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. यदि लाइन के दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो हम लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके. पहला क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो. सॉल्व द सेकंड वन. Find the equation of line passing from the point minus 4 3 and slope is half. आप लोग सॉल्व कीजिए. मैं आपको 2 मिनट देता हूं. 2 मिनट में सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइए. कौन सा मेथड यूज करेंगे? Point slope form. Yes, point slope form. One point is given from where the line is passing. Slope of the line is given. Yes, आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहा है. सर आ गया. यदि हो गया है तो आप माइक ऑन करके डन सर कह सकते हैं. आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हैं. डन सर. डन सर. Okay, what is the answer? X minus 2y plus 10 equals to 0. Same answer? Yes sir. Yes sir. X minus 2y plus 10 is equal to 0. Good. Now see. सबसे पहले ये बताइए किस किस को नहीं आया. Yes, anyone who is not getting, having any doubt or query, please ask. देखिए, किसी को डाउट या क्वेरी है तो पूछिए. ये मत सोचिएगा कि मैं डाउट पूछूंगा या पूछूंगी तो बाकी लोग क्या कहेंगे. They have nothing to do. Okay? आपको अगर डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. अभिनव, आर यू प्रेजेंट? यस सर. बेटा डाउट है कुछ? यस सर. बोलिए क्या डाउट है? नहीं सर, समझ आ रहा है. अच्छा, समझ आ रहा है सर. डाउट नहीं है. ओके. एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट?
प्लीज आस्क। अगर डाउट नहीं है तो फिर ये देखिए, आपका ये जो आंसर आ रहा है ना, ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। मैथ्स में एक बात याद रखिएगा, मैथ्स में मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका आंसर जो आ रहा है ना, उसे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। ओके, यू कैन इजीली वेरीफाई योर आंसर। हमें लाइन की इक्वेशन ये आ रही है और इसके लिए ये दिया हुआ, इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट -4 3। ओके, इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट -4 3। आप यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट 3 पुट अप कीजिए और देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, यू आर हैविंग दिस। x के लिए मैं -4 पुट अप की और y के लिए 3 पुट अप की। दिस टर्न्स आउट टू -4 -6, 2 3 6 प्लस 10, -4 -6 is -10 and plus 10, आंसर इज 0। मीन्स पॉइंट जो है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जब ऐसा होता है तो आप श्योर हो जाओ कि आपका जो आंसर आ रहा है दैट आंसर इज करेक्ट। ओके, आप इजीली अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। नाउ बाय दैट वे योर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बोथ आर इजी। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 2, 2√3 and inclined at an angle of inclined with x-axis at an angle of 75 डिग्री। अब इसमें हम मेथड कौन सा करेंगे वो बताइए। Which method we will use? Slope intercept. Slope point form. slope point की slope intercept। Point slope. See, I am talking about fourth question. Fourth question में passing from the point 2, 2√3. Okay, how many of you feel that we have to? How many of you feel that we have to use slope intercept form? किस किस को ऐसा लगता है कि slope intercept form यूज करना चाहिए? Yes please, क्योंकि मैंने स्टार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट सुना है। नो वन? ओके, ध्यान रखिए यहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज नहीं होगा। स्लोप इंटरसेप्ट में एक वर्ड जो इंटरसेप्ट आ रहा है ना, उस केस में आपको पॉइंट जब भी दिया रहेगा वो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस का होगा। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट मतलब एनी वन, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इट शुड बी 0। और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट आपको 2, 2√3 दिया हुआ है। 2, 2√3 दिया है, मतलब ये पॉइंट क्लियरली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो नहीं है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है। ओके, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आप कह रहे हो, बट व्हाट अबाउट द स्लोप? यहाँ पे स्लोप तो दिया ही नहीं है। Yes, what about slope? Slope is not given. सर tan थीटा से हम लोग स्लोप फाइंड कर tan सकते थीटा से निकाल लेंगे। Very good. Inclination is given. Theta is equal to 75 degree. We can find the slope. That's good. Slope is m is equal to tan 75 degree. चलिए आप लोगों का काम, tan of 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 75 मीन्स 45 प्लस 30 डिग्री, और फिर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। चलिए सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। √3 + 1 √3 - 1 √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये आएगा। ओके, यू विल गेट दिस √3 + 1 अपॉन √3 - 1. So you are having the point is already given to you, 2, 2√3. Point is given to you from where the line is passing. Slope we have find out. Okay, m आ रहा है, slope आ रहा है √3 + 1 अपॉन √3 - 1.
So equation of line is y minus y0 is equal to m x minus x0. This leads to y minus 2 root 3 is equal to m root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. This gives you x minus 2. If you want, you can leave your answer here only. और यदि क्वेश्चन में कहा है शो डैट, तो फिर आपको इसे पूरा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा. ओके, क्लियर. मोर ओवर, अगर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है तो यहीं छोड़ दीजिएगा. 2 से ज्यादा आता है तो फिर सिंप्लीफाई कीजिएगा. ओके, देन सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा. अब आप मुझे बताइए पीछे क्या किया है इन्होंने, सिंप्लीफाई किया है या फिर यहीं पे लीव आउट किया है. समझ नहीं आ रहा उन्होंने. यस, yes, what they have did. सर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया. ठीक है, सिंप्लीफाई करने में फिर आप सिंप्लीफाई कर दीजिए. ये आएगा y इंटू रूट 3 माइनस 1. इसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, बाकी रूट 3 माइनस 1 यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे माइनस 6 आएगा. एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2 रूट 3. दिस इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स. इसे एज इट इज रहने दीजिए और ये माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 आएगा. देखिए ये आ रहा है क्या, इस तरह से आंसर आएगा आपका. ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए. एनी डाउट इन दिस? ओके, फिफ्थ में दिया है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप. फिफ्थ में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. Slope intercept form. Okay, what is C? Fifth question, what is C? थ्री. Yes? 3. क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए. सर इसमें एक्स का इंटरसेप्ट दिया है. सबसे पहले बात तो x का इंटरसेप्ट दिया, इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज नहीं होगा. y इज इक्वल टू mx प्लस c जब हम लिखते हैं तो वहां पे m स्लोप रहता है और c जो रहता है वो कंपलसरी y इंटरसेप्ट है. यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया है, इसलिए ध्यान रहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज नहीं होगा. दूसरी बात, आप जो वैल्यू 3 बता रहे हैं वो 3 नहीं है, इट इज -3, क्योंकि वहां क्लियरली दिया है इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन. ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे m दिया है -2 एंड लाइन मीट्स कट्स इंटरसेक्ट्स, जो वर्ड आप लिखना चाहो लिख सकते हो. x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, that is 0 -3, that is sorry -3 0.
अब देखिए एक्स एक्सिस की बात आ रही है, मतलब y कोऑर्डिनेट सीधे सीधे 0 आ जाएगा। डिस्टेंस 3 आ रहा है तो 0.30 हो सकता है या फिर -30 हो सकता है। अब वहां पे एक और वर्ड है लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब ये सीधे सीधे -30 आएगा। एनी डाउट इन दिस? यस, एनी डाउट इन दिस? अब यदि डाउट नहीं है तो फिर मुझे ये बताओ आप कौन सा मेथड यूज करोगे इक्वेशन फाइंड करने के लिए? Which method will you use to find the equation of line? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। Point slope form, याद रहे, point slope form। ये रहा आपका स्लोप m is equal to -2 और ये रहा पॉइंट -30 from where the line is passing। चलिए सॉल्व कीजिए और देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 6th और 7th दोनों आपके होमवर्क रहेंगे, 8th भी आपका होमवर्क रहेगा। 6, 7, 8 तीनों होमवर्क रहेंगे। ध्यान से देखिए मेथड कौन सा यूज करना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 6, 7, 8 all the rest 3 will be homework। Then we move to 9th question। सर हो गया? Yes, anyone having any doubt? बेटा इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो पूछिए। Okay। So tell me what is the answer? Is this the answer? Yes, Yes, sir. 2x plus y plus 6 equal to 0। 2x plus y plus 6 is equal to 0। Okay। Okay। Now 6, 7, 8 आपका होमवर्क रहेगा। We move to 9th question। Okay। We move to 9th question। Which language is spoken in every country of the world? इंग्लिश। English. जरूरी नहीं है। सर ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। Yes, there is one language। तो फीलिंग साइन लैंग्वेज। Feelings। Great। Feelings। The language of feelings, the language of symbols and sign। Okay, symbol और sign के जो languages है ना वो, okay, और you can say braille system। braille system सुना है आप लोगों ने? यस सर। तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में बोली जाती है। ओके, और कुछ नहीं, तो इशारों से तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। ओके, जैसे अगर आपने किसी से पूछा रास्ते में कि हमें यहाँ जाना है, कैसे जाएं, अगर वो बोल नहीं सकता है तो वो क्या करेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आगे से लेफ्ट ले लो, आगे से राइट ले लो। और इसका मीनिंग? टर्न लेफ्ट लो। हाँ, चलिए अच्छा है। सो इशारों से बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और रोड पे साइन और सिंबल्स तो रहते ही हैं। ठीक है, एजुकेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, इन एजुकेशन देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दीज साइन एंड सिंबल्स। ओके, यहां तक कि नए फ्रेमवर्क में तो ये भी कहा गया है कि जितना हो सके डायग्रामेटिक वे से रिप्रेजेंटेशंस कीजिए। ओके,
बिकॉज डायग्रामेटिक वे जो रहता है रिप्रेजेंटेशन का वो काफी हद तक बच्चे के माइंड में ये क्लियर कर देता है कि इस प्रॉब्लम में करना क्या है. ओके, व्हाट वी हैव टू डू हियर. ओके, अब 9th में ऐसा ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है. अगर आपको उसका डायग्राम क्लियर है ना, आप इजीली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. नाउ सी व्हाट इज गिवन टू यू. द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR are P21, Q-2, 3 and R4, 5. Find the equation of median through the vertex R. Okay, now see, ये ट्रायंगल है. दिस इज PQR. रफ स्केच है. ओके, P है 21, Q है -2, 3 एंड R इज 4, 5. तो ट्रायंगल क्या है ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या रहते हैं ये भी आपको पता है. क्या आपको ट्रायंगल का मीडियन पता है? दैट इज द क्वेश्चन नाउ. यस, व्हाट इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल? सर जो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. नहीं, बेस जरूरी नहीं है. It's a perpendicular to the base of नो नो नो, नॉट परपेंडिकुलर. So lines drawn from the midpoint of Opposite each vertex vertices which meet at a single point is called so उसका center वही होगा. Line drawn from a vertex which cuts the line opposite to it is called. Which cuts the side opposite to it at which point? Is called the median. Line At drawn. the center. Yes, at the midpoint. Now see, point of the base. median क्या है? Median क्या है? Median, it is a segment, okay, drawn from a vertex to the midpoint of opposite side. Okay, ये PQ है. साइड का मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट है सपोज ये, इसे हम नाम देते हैं M. और PQ को जो अपोजिट साइड है, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स है वो R है. ओके, तो R से जो एक सेगमेंट बनाया जाएगा, R और PQ के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा सेगमेंट, इसे कहा जाता है मीडियन. और इस मीडियन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. ओके, अब मैं कुछ करेक्शंस करना चाहूंगा. ये परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ बेस पे आए ऐसा भी जरूरी नहीं है. हम P से भी मीडियन बना सकते हैं और वो RQ के मिड पॉइंट पे जाएगा. हम Q से भी मीडियन बना सकते हैं, वो PR के मिड पॉइंट पे जाएगा. किसी भी ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियंस रहते हैं. तीनों मीडियंस हमेशा अंदर रहते हैं और तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. इस पॉइंट का एक स्पेशल नेम है, वो नाम क्या है? अगर नहीं पता है उसका नाम तो फिर आप 7th स्टैंडर्ड की मैथ की टेक्स्ट बुक उठाइए और उसमें चैप्टर नंबर 6 देखिए. ओके, उसमें ढूंढिए, वहां पे वो नाम दिया हुआ है. वीडियो लैग हो रहा है बहुत, समझ नहीं आ रहा. फ्रीज है आपका वीडियो. यस सर. बेटा ये सारी टेक्निकल बातें हैं. सर आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं और ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट का नाम क्या है? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल. सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल. ओके, चलिए. It's a centroid. यस, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. ओके, इस केस में आपको P दिया है 2, 1, Q दिया है -2, 3, R दिया है 4, 5. R वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल. These are vertices of triangle PQR. Okay, you have to find the equation of median from point R. कैसे फाइंड करोगे? Which method? मिड पॉइंट से 2 point form. सर सिर्फ मिड पॉइंट से 2 point form. ठीक है, formula से 2 हो point जाएगा. form के हिसाब से आपको 2 पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास हो रही है. एक पॉइंट आपका R 4, 5 है. M के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे? सब मिड पॉइंट थ्योरम से. मिड पॉइंट फॉर्म से आप M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे. वेरी गुड. तो सबसे पहले आप M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. लेट M be the midpoint of PQ. Therefore M is equal to, चलिए
आप लोग फाइंड कीजिए और मुझे बताइए m कितना आ रहा है। यू नो द मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो सब दिया था। फ्रीज है क्या वीडियो? यस 0 2 0,2 गुड। टू प्लस और माइनस 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 0, 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 2। ये रहा m। ओके, अब आपको rm जो कि मीडियन है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ rm इज, चलिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज कीजिए और देखिए क्या आ रहा है आंसर। y minus y0 upon x minus x0 this is equal to y1 minus y0 upon x1 minus x0। सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है। सर 3x minus 4y minus 8 equals to 0। 3x minus 4y minus 8 की प्लस 8। थ्री एक्स माइनस 4y उसके बाद प्लस 8 की माइनस 8। सर प्लस 8। आयुष एक बार वेरीफाई करो। सर प्लस 8 सॉरी सर। सॉल्व इट, यू विल गेट दिस आंसर 3x minus 4y plus 8 equal to 0। ये आपका आंसर आएगा। इस आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? कोऑर्डिनेट्स पुट करके। किसके? पॉइंट्स के p नहीं r और m के। Yes, you can verify your answer by putting the coordinates of the points। और वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है, मतलब r और m, क्योंकि लाइन r और m से पास हो रही है। r के कोऑर्डिनेट्स 4 5, m के कोऑर्डिनेट्स 0 2। यहां पुटअप करके देखिए, सेटिस्फाई करेगा। ओके, गलती से p और q के मत पुटअप कीजिएगा। p और q बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आप ये मत सोचिएगा कि हमारा आंसर गलत है। नहीं, आपको p और q के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पुटअप करने ही नहीं है। ओके, क्लियर?